Thank you, Shukriya Didi. Very melodious Prabhat Sangeet and Kirtan. With second lesson, we are going to proceed to this program. हमारे बीच में सारिका धर है। मैं आप लोगों के पास एक उनकी वैसे तो सी इज अ वेरी renowned speaker, but before going to start the program, मैं एक छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी। सारिका धर इज एन मैनेजर and a social panel department head in a Trios Recycling LLP, working in the field of environment and of sustainability for the past 3.2 years. Sarika worked to understand and break down the current rules and compliance of e-waste management field, including e-waste EPR. Coming from a finance background and holding a double master's in economics, Sarika has always been fascinated about uh, the spectrum of sustainable development. Movie, having previously even volunteered for a plastic pollution campaign for the UN. She realized a much deeper connection in understanding the field of waste management and recycling. She had also briefly worked as a journalist for the Money Life magazine, covering social entrepreneurship and a corporate social initiative. So I'm not going to take much time and welcome Sarika Dharji to the GPI platform, and the floor is yours. Oh, Please. we have this. Yeah. Sarika Dhar, Namaste. please welcome. Water and some grass, not some grass. Are you hearing me? Yes, I can hear you, ma'am. Namaste. Thank you so much. Yeah, welcome. Opportunity दिया है and I think in the interest of time and thank you आपने इतना अच्छा introduction and इतनी अच्छी बातें बोली है and मैंने जब मैम मीतू सिंह मैम से भी बात की है तो उन्होंने भी बोला कि ये प्लेटफॉर्म सबको एक अवेयरनेस एक थोड़ा सा एक जस्ट जनरल सेशन जहाँ हम सब समझ सकते कि करंटली इन्वायरमेंट क्या चल रहा है रिसाइकलिंग के बारे में। तो मैं वैसे ही मतलब इट विल बी वेरी ब्रीफ कंसाइज और मुझे ज्यादा है कि अगर किसी के पास क्वेश्चंस है जितना इंटरेक्टिव है उतने हम बातें कर सकते हैं मैम। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड मैं अपना And can you on your camera? यस आई एम जस्ट टर्निंग ऑन एक्चुअली मैंने ऑन किया है बट पता नहीं वो क्यों परमिशन मांग रहा है। जस्ट 1 सेकेंड आई एम जस्ट और मैं स्क्रीन भी शेयर करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर लूंगी। या योर होस्ट। यस एक सेकेंड। I don't know if you can see. No, you are not visible. I think on my screen. If other one able to see her. I think it should be on now. Yeah, yes? now. Yeah. Thank you so much. Welcome. And thank you so much. Thank you. Or I'm just sharing my screen right now with basically एक बहुत brief presentation बना है। एक सेकेंड ना। So after session we'll take a question answer or no problem after session. तो basically just to begin quickly जो हम फील्ड में काम करते हैं मैं थ्रेको रिसाइकलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में स्पेशलाइज करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जितना बोलो तो उतना कम ही होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी सब जगह बढ़ रहे हैं सब जगह है। हम करंटली ये सेशन भी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही कर रहे हैं। हमारे जो फोन्स है वायर्स है से लेके हेडफोन्स एवरीथिंग। हम अभी एसी कितनी गर्मी है एसी में बैठे फैंस है इलेक्ट्रॉनिक सब जगह है और
एक जो इशू करंटली जो आ रहा है, ये जब इलेक्ट्रॉनिक खराब होते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। आप और मैं अभी जिस जनरली जानते हैं कि ऐसा उठा के हम फोन डस्टबिन में तो नहीं डाल सकते, लैपटॉप उठा के डस्टबिन में तो नहीं डाल सकते, पर क्यों नहीं डाल सकते, वो पहला क्वेश्चन आएगा। वो प्लास्टिक के जैसे नहीं होता, ना फूड वेस्ट के जैसे नहीं होता। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में क्या अलग चीज है और क्या करना चाहिए, इस दिस इज वेयर थ्रेको रिसाइकलिंग कम्स। हम जो देखते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर आते हैं, फ्रॉम हाउस होल्ड लो, कंपनीज लो, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ ई वेस्ट वेस्ट मतलब जिनका बेसिकली प्रोसेस नहीं हो रहा है, हम उधर आके वी पुट इन अ प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। आजकल रिसाइकलिंग तो इतना बिग पार्ट हो गया कि नए रूल्स जो आए हैं 2022 में, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आते हैं, वो बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने ये रिलीज किया कि ई वेस्ट का एक प्रॉपर प्रोसेस होगा। ये सालों से एक्चुअली रूल्स है, बट दे हैव टेकन इट इनटू अनदर लेवल, जहाँ जब थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इट वाज बीइंग कंसिडर्ड। अभी ऑलमोस्ट 95 प्लस कैटेगरीज इंक्लूड होके जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स सोच सकते हो, उतने वो इलेक्ट्रॉनिक्स को इंक्लूड करके उनके लिए एक रिसाइकलिंग प्रोसेस बना रहे हैं, एंड उधर रिसाइकलर्स का रोल है, which is where Treco Recycling works. तो Treco Recycling, सिंगावेला मध्ये आधा लिटर तेल तर मशीन बालदे आम्ही मतलब एक बालदे so जहाँ से अभी हम ले रहे हैं मेन, आई नो वेस्ट को कचरा बोलते हैं हिंदी में, एंड सॉरी एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, इंग्लिश वुड आई एम अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट मैं आई Yeah, ट्राई you माय, can use comfortable, which language you comfortable, you no no can. I'll try my best to be talking Sure, in sure, both. sure, So sure. so e-waste, to be very honest, e-waste has a lot of cons because it is a very complex material. आप अगर खुद का भी लैपटॉप देखोगे, उसके ऊपर एक ग्लास स्क्रीन है, आपके कीबोर्ड्स है, प्लास्टिक पार्ट्स है, मेटल पार्ट्स है, बिकॉज वो इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उसको रिसाइकल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसको रिसाइकिल करना जरा एक लंबा प्रोसेस होता है, एंड उसको इवन अंडरस्टैंड करना कि किस चीज का क्या करना है, और प्रॉपर ब्रेकडाउन is where it is important that a proper recycler has to come in place so that they can manage this whole process through and through in an eco-friendly manner. तो वेस्ट से जस्ट जनरली आप, आपके घर पे, हमारे एक आई थिंक सबके बीच पे कॉमन होता है कि सबके घर में से कचरा निकलता है। सबके घर में से जितना मतलब हम हर रोज कचरा बाहर रखते हैं, ड्राई वेस्ट हो, वेट वेस्ट हो, जो भी मुंबई के लोगों को तो पता है, हमें ये सेग्रीगेशन करना होता है स्पेशली हमारी सोसाइटी में। बट इतना वेस्ट, प्लास्टिक का वेस्ट सब जानते हैं, अभी प्लास्टिक बैन आया था, प्लास्टिक के बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं। फूड वेस्ट के बारे में हम ट्राई करते हैं आर बेस्ट नॉट टू वेस्ट एज मच एज फूड। तो हर एक वेस्ट को थोड़ा सा अभी आइडिया आने लग गया है कि वेस्ट कम करो या उसका एक प्रोसेस डालो या उसको कैसे मैनेज करो। ई वेस्ट का अभी शुरू हो रहा है एंड होपफुली बढ़ेगा। तो इन जनरल ई वेस्ट इज अ पार्ट ऑफ अ हैजर्डस वेस्ट, जो मतलब आप ऐसे डालोगे तो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनके जो बैटरी होते हैं वो काफी कंबस्टेबल होते हैं, वो फ्लेमेबल होते हैं काफी, वो दे आर डेंजरस टू द इन्वायरमेंट। तो कल जब ये ई वेस्ट जाके एक लैंडफिल में जाता है या कोई डंपिंग ग्राउंड में जाता है, ये जो सॉइल है जिसमें बाद में जाके हमारा वाटर टेबल होता है, जिसके नीचे पानी होता है, जो एग्रीकल्चरल के लिए सॉइल यूज करते हैं, वो बाद में प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज पूरा इट्स कंटामिनेटेड बाय दीज इलेक्ट्रॉनिक्स, which is why it is important that putting a process for e-waste is where the importance is now being understood and being pushed ahead. So इंडिया एक्चुअली काफी खराब स्टेटिस्टिक्स में हम थर्ड है ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, मतलब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और मैं ज्यादा नंबर्स, जस्ट नंबर्स थोड़ा आइडिया देगा आपको कि क्यों थोड़ा सा इसके ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए, क्यों इसके ऊपर और काम करना पड़ेगा। बट जितना इंडिया में जितना प्रोसेस, मतलब जितना ई वेस्ट जा रहा है उतना प्रोसेस नहीं हो पा रहा। एक्चुअली फ्यू इयर्स अगो एक राज्यसभा के एक सेशन में भी आया था कि महाराष्ट्र में अलोन 1% ओनली रिसाइकल होता है ई वेस्ट, विच इज अ वेरी बैड नंबर। मतलब 99% किधर जा रहा है, क्या हो रहा है इसके बारे में, क्या प्रोसेस हो रहा है, मतलब देयर इज इतना जनरेशन हो रहा है, बट रिसाइकलिंग का प्रोसेस कैचअप ही नहीं कर पा रहा। बिकॉज ओरिजिनली जो आप और मैं जानते, जैसे हमारे यहाँ रद्दी वाले आते हैं, तो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर वाले हैं, ये प्रीवियसली अनऑर्गेनाइज से स्लोली अभी ऑर्गेनाइज की तरफ जाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इसीलिए वो प्रॉपर रिसाइकलिंग प्रोसेस, जहाँ पेपर वर्क, जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसा एक लंबा प्रोसेस है, उसको फॉर्मल तरीके से करने में
जब तक एक मैंडेट या प्रोसेस जब तक वो नहीं आता, तब तक वो ऑलवेज इशू रहेगा कि प्रॉपर रिसाइकलिंग के स्टेप्स या प्रॉपर रिसाइकलिंग के दैट रिसाइकलिंग कैन नेवर मैच विथ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दैट इज कमिंग आउट. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा आईफोन नया जनरेशन आता है, मैकबुक नया जनरेशन आता है, एसी के नया टाइप्स आते हैं, फैंस के नए टाइप आते हैं. बट आप रिसाइकलिंग के बारे में कितना सुनते हो कि बाद में ये जो मटेरियल हम यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड करते जाते हैं, बट उतना हम अपना वे ऑफ मैनेजिंग दिस वेस्ट, वी आर नॉट गेटिंग एनी चेंजेस इनटू द प्रोसेस. सो दिस इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नंबर्स. अभी इंडिया इस वर्ल्ड में थर्ड है फॉर इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन. मतलब हमारा इतना हाई लेवल ऑफ ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से रिसाइकलिंग एज आई मेंशन बिफोर वो नहीं कैचअप हो रहा. विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या विथ when it comes to this in the financial year जो 2022 में है, 1.6 मिलियन जो था मेट्रिक टन ई वेस्ट अलोन वाज फ्रॉम इंडिया. एंड आप देख सकोगे जो नंबर फॉर 527,000 मेट्रिक टन वाज प्रोसेस्ड एंड कलेक्टेड. सो यू कैन इमेजिन कि कितना अगर आपने फेंका है, बाकी सब हैज गॉन इनटू द सॉइल, in the water or into the environment, and there is no process being put to it, which is very dangerous later. And हमारे जो CEO है मिस्टर करण ठक्कर, वो ऑलवेज एक सेइंग बोलते हैं कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो वट एवर द इन्वायरमेंट इज, वी आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. So it's high time we start thinking now about how we can work on putting these processes ahead. Second, yes. So this is just एक मैंने सोचा ज्यादा टेक्स्ट से ज्यादा द फोटोग्राफ्स. So these are actual proper landfills. देवनार, मुंबई बेसिकली जो महाराष्ट्र के, यू हर्ड ऑफ देवनार लैंडफिल. अभी हम पुणे में भी बहुत बड़ा लैंडफिल हमने जस्ट देखा व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन पुणे. एंड दिस लैंडफिल जब तक आप नोटिस नहीं, रास्ते पे आप हर रोज यू मस्ट बी पासिंग दीज एरियाज, बट आपको कभी वो नोटिस नहीं होगा कि वो कितना बढ़ रहा है. दैट लैंडफिल जस्ट इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. उसके साथ क्या करेंगे, वो डंप तो किया है उधर, बट उसका क्या उसके बाद, वो बहुत ही आजकल ज्यादा लोग सोचते नहीं है. एंड दिस इज वेयर अभी थोड़ा सा इन मुंबई जैसे जो सिटी है, लैंड का, स्पेस का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. अभी आप डंप करते जाओगे कितना भी, उसका लैंड इज गोइंग टू कीप गेटिंग ऑक्यूपाइड. उससे जगह देयर कुड हैव बीन समथिंग बेटर देयर, बट कचरे के लिए पूरा लैंड यू आर टेकिंग अप स्पेस, इट्स ऑक्यूपाइंग अ लॉट ऑफ स्पेस. एंड ये सब जगह पूरे इंडिया में हो रहा है. सो दिस इज जस्ट फोटोग्राफ ऑफ हाउ दीज लैंडफिल्स आर. दे बर्न द वेस्ट, दे ट्राई टू जितना निकल सकता है, दे ट्राई टू इंसिनरेट अगर हो सकता है, बट इससे एयर पोल्यूशन भी होता है. सो अभी तक देयर इज नॉट the way the waste should be managed is not happening even in a general way, leaving barring e-waste. तो मैं ये लास्ट में पूछूंगी कि कितने आप अगर अराउंड यू कितने ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने बोला अभी तो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम हेडफोन यूज कर रहे हैं, फोन है, हम सबके अराउंड एटलीस्ट 5-6 तो इलेक्ट्रॉनिक, सबके घर में फैन है अभी चल रहे, सब इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्यूबलाइट, बल्ब सब है. तो हाउ मेनी, मतलब रियलाइज भी नहीं होते कितने सारे चीजें जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक से कितना बढ़ रहा है, कैसा आ रहा है. तो ये एंड में डेफिनेटली एक हाउ मेनी वी कैन नेम, वी कैन ऑल हैव अ लुक अराउंड एंड सी दैट हाउ मच इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स वी हैव अराउंड अस. उतना आइडिया आएगा. मतलब जस्ट कल अगर आपको फेंकने का टाइम आएगा तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बाहर फेंकने पड़ेंगे, आपको वो भी याद आएगा कि भाई इतना बढ़ रहा है, बट उसको मैनेज कैसा हम करेंगे बाद में. सो गेटिंग टू रिसाइकलिंग, हम हमारे यहाँ भी हम बोलते हैं ना कि इन इवन आर कंपनी वाइज हम ऑलवेज वी सी वन थिंग इज दैट जितना उसका रीयूज हो सकता है. अभी राइट टू रिपेयर करके एक, एंड आई एम मेंशनिंग दिस ताकि रिसाइकल जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना उसके लिए जो प्रोसेस उसके पहले जितना हो सकता है वो भी इम्पोर्टेंट है. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमें रखना चाहिए, मतलब एक चीज हमें इवेल्युएट करना चाहिए कि इज समथिंग नेसेसरी, इज अ प्रोडक्ट नेसेसरी, इज दैट इलेक्ट्रॉनिक नेसेसरी. जैसे मैंने बोला आईफोन का न्यू जनरेशन कीप कमिंग, वो ट्रेंडी होता जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल इज बिकम लाइक अ स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है. नया आईफोन, नया लैपटॉप, इट्स बिकम ट्रेंडी फैशन हो गया है. बट इज इट नेसेसरी, इज इट रियली, मतलब आर यू गोइंग टू यूज इट, वो थोड़ा सा सोच के अगर पहले से ही रिडक्शन होता जाएगा ना, इट्स और ट्राइंग टू रीयूज जितना हमारे, सोचो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है. एंड आई थिंक, आई ट्रूली बिलीव इंडियन हमारा जो कल्चर है ना, उसके अंदर हम जस्ट ऑटोमेटिकली फॉर फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हमें वो हैबिट ही है कि हम कितना किसी चीज को लंबा खींच के रख सकते हैं. अभी आपके घर पे आपका मिक्सर या फ्रिज आराम से 10 साल
आप कोई घर में आप सोचो, आपका एसी, आप किसी को अपने अपने मम्मी पापा को पूछोगे तो बोलेंगे ये 15 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है। आई थिंक ये हमारे इनहेरेंटली हमारे कल्चर में है कि जितने इलेक्ट्रॉनिक है हम उतना, या कोई भी चीज है हमारे पास डब्बे, मतलब मेरे से भी पुराने डब्बे होंगे, हमारा फ्रिज और मेरा एज सेम है और वो अभी भी चल रहा है हमारे घर पे, तो वो जरा शॉकिंग लगता है सोचते हुए, बट वो काफी इट्स जस्ट कल्चरली है हमारा कि जितना रियूज होता है, जितना हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऑलवेज कोशिश करते हैं। बट ऑफ कोर्स एज एनीथिंग उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अभी दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम, जैसे बोला कि प्लास्टिक का अभी जैसे अवेयरनेस आ रहा है कि प्लास्टिक जितना कम, अभी कोई सब्जी खरीदने जाओ कपड़े के बैग मिलते, देयर इज दैट अवेयरनेस आ गया है और उसके लिए एक एक्शन आने लग गया है। फॉर ई वेस्ट द एक्शन इज टू रिसाइकल, बट वो नहीं आ रहा, विच इज वाई देर इज अ गैप। अभी ई वेस्ट को अगर प्रॉपरली मैनेज करो तो एक, जैसे मैंने बोला, एक फॉर्मल प्रोसेस है, काफी टेक्निकल, मतलब आपको कल लैपटॉप तोड़ना पड़ेगा, आप देखोगे एक ग्लास का स्क्रीन, एक आपके कीबोर्ड मेटल, प्लास्टिक, अंदर बैटरी है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स है, तो हर एक चीज को मैनेज करना रिक्वायर्स अ डिफरेंट टोटल सेट ऑफ, रिक्वायर्स अ टोटल डिफरेंट स्किल सेट, विच इज वाई अ रिसाइकलर का रोल आ जाता है। एंड रिसाइकलिंग लाइक आई मेंशन आपका एक like almost third, or should be technically should be the second last option for you, otherwise you try to reuse it as much as you can, which is where I was leading with, एक right to repair करके आया है, definitely मैं recommend करूंगी सबको पढ़ने को, कि it comes that आपको जितना आप किसी भी कुछ भी प्रोडक्ट है, आप जितना उसकी लाइफ स्पैन उसका जरा बढ़ाते, यू विल ट्राई टू कीप इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन ऑफ दैट मटेरियल और दैट प्रोडक्ट, वो उतना नॉट ओनली आपके लिए, मतलब इट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू कैन कीप यूजिंग दैट प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट उतना आप वेस्ट का पॉसिबिलिटी कम कर रहे हो, आप उसकी एवरेज लाइफ बढ़ा रहे हो। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट सो दैट बाद में जब रिसाइकलिंग का टाइम आएगा, यू नो दैट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट and you have used that product till its end of life. सो इसके अंदर अभी जो करंट इंडियन सिनारियो में जो है, जो अभी लॉज बहुत आए, एंड मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, आप अगर देखोगे देयर इज अ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट लॉ, टायर के लिए वेस्ट मैनेजमेंट लॉ है, ऑयल के लिए है, हैजर्ड के लिए, ई वेस्ट के लिए, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ इट? आप सोचिए कि आपने कभी ये न्यूज में देखा है, कभी सुना है, उसके लिए कोई प्रोसेस, मतलब आर यू इवन अवेयर ये कब आया और ये रूल में क्या बोलते हैं? एंड दिस इज द प्रॉब्लम, मतलब दीज रूल्स कम, एग्जीक्यूशन इज barely, इट डजंट एग्जिस्ट, or barely is not, it's not pushed for. So this is where the gap comes, especially in the Indian, and I'll tell you in our country हमारे rules काफी मतलब आते रहते हैं, मतलब amendment होता है, many of these rules में changes लाते रहते हैं, उसके अंदर push उतना हो रहा है पेपर वर्क पे, बट एग्जीक्यूशन में वो जितने भी रूल्स लाओ उतना कुछ वो बदल नहीं रहा, एग्जीक्यूशन वैसे का वैसे रह रहा है जैसा वो था। अवेयरनेस इज व्हाट कैन ब्रिंग द चेंज। एक बार आपको और मुझे इधर बैठे हुए हमें पता चलेगा कि हाँ, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मेरा फैन खराब हो गया, मेरा मिक्सर, मेरा फ्रिज, तो एक रिसाइकलर या किसी एक प्रॉपर ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को देके आई शुड बी एबल टू मैनेज दिस इलेक्ट्रॉनिक। बैटरी जो होता है आपके पेंसिल सेल, वो आप कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो दैट, बट स्टिल ऐसा लगता है कि आप जमाते अभी किधर रखो, दो ही तो है, यू थ्रो। वो कन्वीनियंस की लाइफस्टाइल में वो निकाली, ड्राई और वेट वेस्ट सोचिए कितने, वी डोंट, जो भी करो थोड़ा सा लेजीनेस आ ही जाता है, आपका डस्टबिन कौन सा पास में, आप उधर ही फेंकोगे। एंड दिस इज वेयर दैट चेंज इज अनफॉर्चुनेटली इट्स टेकिंग टाइम टू कम, एंड दिस इज वेयर वी सिटिंग हियर, अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में भी उतनी छोटी सी चेंज लाएंगे उतना बेटर। सो ऑलवेज द फर्स्ट 3 स्टेप्स, और हमारे इसके अंदर भी हमारा, हम भी एज अ व्हेन वी वर्क, हम वी ऑल्सो ट्राई कि जितना अगर कुछ उसका कुछ अपसाइकल हो सकता है, उसका कुछ बन सकता है, उसका कुछ आगे लेके जा सकते हैं, तो वी ऑल्सो एनकरेज दैट। वी जब भी बात करो तो फॉर अवेयरनेस हम ऑलवेज एनकरेज करते हैं कि जितना आपसे इस्तेमाल हो उतना बेस्ट, एंड रिसाइकलिंग शुड बी योर, मतलब यू शुड बी योर ओनली ऑप्शन देन आफ्टरवर्ड, बाकी यू कांट थिंक ऑफ डंपिंग और थ्रोइंग जस्ट लाइक दैट। So it has to become a part of your daily routine, recycling. So when you say the word recycling, उसका मतलब क्या है ना, जिससे मैं थोड़ी मेरी हिंदी, अगेन आई अपोलोजाइज, कि बेसिकली रिसाइकलिंग मतलब होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है, जो आपका सोचो लैपटॉप है टेकिंग, जो मेटल उसमें से निकलता है, जो प्लास्टिक निकलता है, जो उसमें से जो पार्ट्स निकलते हैं, यू ट्राई टू मेक श्योर कि उनको एक, व्हाट यू से, यू ट्राई टू गिव इट अ न्यू लाइफ। अभी जैसे जो मेटल्स होते हैं आपके जो केबल्स में, फॉर एग्जांपल आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक में मेटल काफी होता है, अभी दैट मेटल
कैन डेफिनेटली बी टेकन बैक एज अ रॉ प्रोडक्ट और कैन डेफिनेटली भी उसका वापस इस्तेमाल हो सकता है। आप आज कोको कोला का कैन खरीदे और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट दैट वन एल्यूमिनियम, वो 70% इज, वो दैट वन कैन हैज ऑलमोस्ट 70% ऑफ ओल्ड एल्यूमिनियम। आपको पता भी नहीं चलेगा वो ओल्ड है कि न्यू है कि कितना पुराना क्या है, बिकॉज वो मेटल का रीयूज काफी हो रहा है, इट्स गोइंग बैक इनटू द सिस्टम। सो आपने वो टर्म सुना होगा सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, बट उसका मीनिंग जानना इज इम्पोर्टेंट। सस्टेनेबिलिटी होता है कि समथिंग जो आप काफी लंबे टाइम तक कर सकते हो, ये रह सकता है, ये एक प्रोसेस चल सकता है। एंड दिस इज वेयर जब आप रिसाइकलिंग में आते हो, रिसाइकलिंग ट्राइज टू मेक श्योर कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स आ रहे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, उसके जो उसमें से जो निकलता है उसको थोड़ा सा आप मेक श्योर करते हो कि आप उसको वापस ऐसे प्रोसेस में डालोगे ताकि वो लंबा रहेगा। मे बी वो लैपटॉप लंबा नहीं रहेगा, बट जो लैपटॉप में से मेटल रहते हैं वो लंबे रहेंगे, वो लंबा रहेगा। जो प्लास्टिक निकलता है वो लंबा रहेगा। आप उसको एक न्यू व्हाट यू से लाइफ साइकिल में डाल रहे हो, विच इज वेयर सर्कुलर इकोनॉमी, दैट अगेन अ न्यू टर्म, सबने टर्मिनोलॉजी सुने होंगे, बट उसका क्या मीनिंग है, दिस इज वेयर इट्स इंपॉर्टेंट। अभी सर्कुलर इकोनॉमी में क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है कि अभी जो भी आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो आपके पुराने हैं, जैसे खराब हो गए, जैसे कोको कोला के कैन में मैंने बोला जितना पुराना मेटल है, आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा किधर से आया वो मेटल, बट you have made sure, या it has been a process that has been come through, जहाँ पुराना मेटल है उसको नया लाइफ दिया है, एक नया कैन है, कल आप वो वापस वो रिसाइकलिंग में डालोगे कैन, और फ्यू मंथ्स वट एवर जितने भी आगे जाके दैट कैन इज अगेन गोइंग टू कम इन द फॉर्म ऑफ अनदर कैन। एंड दिस इज हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि नथिंग इज बीइंग डम्प्ड, नथिंग उसका कुछ इन्वायरमेंट में नहीं जा रहा, आपके लैंड में नहीं जा रहा। अभी जैसे बैंगलोर में जो रह रहे लोग, उनको पता है कि उनका एक वाटर इशू चालू है, एंड इट्स जस्ट सबको अभी टाइम आएगा कि काफी सिटीज में ये वाटर टेबल का प्रॉब्लम आने लगेगा, बिकॉज उसका जो मैनेजमेंट ऑफ दैट वाटर टेबल, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉपर वाटर रिसोर्स कैसा होता है, क्या होता है, वो हम नहीं सोचते जब तक वो प्रॉब्लम सर पे नहीं आएगा। सो जैसे ही ई वेस्ट अभी जितना आप डंप करते जाओगे, उतना वो हैजर्डस मटेरियल जो लैंड में जाएंगे, उतना वो कंटामिनेशन होगा। एंड देन वंस दैट लैंड इज अनयूजेबल, स्पेशली जो सिटी जो मे बी कोस्ट पे है, ये पता है कि स्पेस का कंस्टेंट है एंड यू कांट यूज दैट लैंड, इट्स अ बिग क्राइम। सो when that problem will occur, that is when थोड़ा सा realization आने लगेगा कि we can't sustain ourselves like this, we can't work like that, and this is why recycling is important। जहाँ आप जो भी प्रोडक्ट है उसको आप ऐसे प्रॉपर बेसिक लेवल पे ब्रेक डाउन करके आप उसको एक न्यू लाइफ दे रहे हो, आप एक न्यू प्रोसेस दे रहे हो, यू आर गिविंग इट अ न्यू लाइफ स्पैन, और आप उसको मेक श्योर कर रहे हो कि वो बाद में जाके अफेक्ट नहीं होगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बिकॉज आई थिंक जैसे मैंने बोला, हमारे कल्चरली जो हमारे माँ बाप ने सिखाया है, जो किया है, वी ट्राई टू लुक एट देम, लर्न फ्रॉम देम। और उनके आप हैबिट्स देखोगे अभी भी कितने, मतलब स्टील का डब्बा, बॉटल कैरी करना कहीं, जस्ट बेसिक जो बेसिक हैबिट्स होते हैं, उनके वजह से आज हमें इतना जितना अभी मिला है अपॉर्चुनिटी, वो उनके वजह से। अभी वी हैव टू मेक श्योर कि वी कैन मेक इट बेटर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो रिसाइकलिंग इज ऑलवेज इन अ वे इज अ बेटर आंसर। लाइक आई मेंशन द 4 पॉइंट्स जो है, दैट द रिसोर्सेज फाइनाइट है। अभी आप जितना भी माइनिंग करो मेटल के लिए, आप जितना भी ये करो, वो कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है, उसको जेनरेट होने में भी टाइम लगेगा इन इन नेचर। मेरे पास वो साइंस का बैकग्राउंड नहीं कि कितना टाइम, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दीज मिनरल्स एंड दीज प्रोडक्ट्स एंड मेटल्स टू कम बैक। तो अगर है एक आउटलेट जहाँ जितना वेस्ट है उसमें से कुछ हो सकता है, सो वाई नॉट पुट दैट प्रोसेस इन। उसका वो प्रोसेस करने में भी, इसलिए कंजम्पशन ऑफ लेसर एनर्जी, इकोनॉमिकली सेंसिबल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब क्रिएशन, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट का जो फील्ड है जितना बढ़ते जाएगा, उतने लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगा, और उतने जॉब्स, उतने मोर अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे कि people can understand and be a very active part, volunteer, get an idea कि कैसे they can help। आजकल बीच क्लीन अप ड्राइव्स कितने ऊपर आए, पहले तो इट वाज अ वेरी ओकेजनल व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, बट अभी इतना नॉर्मलाइज होगा, इतना यूज टू होगा कि आई एम प्रिटी श्योर इधर बैठे हुए लोगों ने भी कितने सारे बीच क्लीन अप्स या कितने वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। एंड व्हाई नॉट, आई मीन दैट इज जस्ट समथिंग दैट वी शुड टेक पार्ट इन। जैसे ई वेस्ट कलेक्शन में भी हम ऑलवेज एनकरेज करते हैं कि जिनको वॉलंटियर करना है, they can come, they can participate, जिनको ड्राइव करना है एनी टाइम, दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज हाईली एनकरेज। तो उसके अंदर बैड पॉइंट से ज्यादा आई वुड से दैट द प्रोज आर सो मेनी टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स रिसाइकलिंग, दैट इट जस्ट व्हाट यू से दैट इट जस्ट टेक्स अ डिफरेंट, आपको ऐसे डिफरेंट फीलिंग आ जाएगा, आपको एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, आपको एक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट सीन देखने को मिलेगा विद दिस एनवायरमेंट फील।
तो बेसिकली जैसे अभी नॉर्मल जो प्रोसेस, द रीजन व्हाई आई सेड दिस इज व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट द फॉर्मल सेक्टर या जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू मेक श्योर कि ये प्रोसेस इज हैपनिंग सीमलेसली, फ्रॉम जो कलेक्शन से लेके आप देखोगे जो प्रोसेसिंग से लेके फिर बाद में रीयूजिंग दैट प्रोडक्ट, उसके अंदर इज अ लॉट ऑफ process happening to make sure that there are a lot of people working together to make sure that nothing goes for waste, nothing goes for what do you say, into dumping. But yes, it is very long, it is very what do you say, it is a very what do you say, technical process. And this is where once we all come together and we are aware of it, that कैसा जैसे the reason I said lot of work is क्योंकि आप वो बिन्स देखोगे, आप कितने जगहों पे ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट बिन देखोगे और उसके ऊपर लिखा होगा कि क्या क्या ये बिन में जाएगा, क्या क्या इस बिन में जाएगा, एंड हाउ मेनी टाइम्स डू वी रीड इट। आप कोई भी बिन में जाओ, आप देखोगे कुछ भी डाला है, प्लास्टिक के में पेपर में डाला है, पेपर प्लास्टिक में डाला है, एयरपोर्ट में तो बोलते एयरपोर्ट्स में भी अगर आप बिन देखोगे वेरी फ्यू पीपल फॉलो इट। एंड रिसाइकलिंग का जो वर्क है वो उधर से शुरू होता है, टेक्निकल छोड़िए, बाकी बाद में का छोड़िए, वो आपको जस्ट आप कहाँ किधर किस डस्टबिन में डाल रहे हो उतने का भी दैट वर्क, वो इट इज वेरी मतलब वो भी आजकल इट यू विल सी दैट इज नॉट हैपनिंग, या बहुत कम लेवल पे, या पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट, एटलीस्ट वो बिन्स आ रहे, इज अ ग्रेट एफर्ट। बट वो कितना लोग एक्चुअली नो कि कौन सा किस वेस्ट में, कौन से बिन में जाता है, कौन सा वेस्ट किधर जाता है, वो भी उतना करने में, दिस इज वेयर दैट स्मॉल स्टेप स्टार्ट एंड देन इट गोज थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। प्लास्टिक के भी इतने टाइप देखोगे, प्लास्टिक को किधर डालना है, कहाँ डालना है, वो भी मैनेज करोगे तो मतलब यू विल रियलाइज दैट that step begins from us, बाद में then the like I mentioned फिर वो break down, dismantling, segregation, वो तो बाद की बात है, बट घर से ही शुरू होता है, आपके बाहर जाने से ही आप कहाँ किधर क्या फेंकते हो उधर से ही काम शुरू होता है। एंड दिस इज वेयर यू जस्ट नीड टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप to push yourself for to make sure that you are working or you are at least conscious of what or how you are disposing something। उधर से शुरू, अभी जैसे मैंने बैटरी, हम सबके घर पे रिमोट खराब होगा, थोड़ा उधर से ही शुरू करोगे कि नहीं मैं आई विल नॉट थ्रो द बैटरी, आई विल प्रिजर्व इट टिल आई कैन गिव इट टू अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। वो उधर से ही दैट हार्ड वर्क बिगिंस, बिकॉज यू विल स्टोर, यू विल मैनेज, यू विल मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई उसको कुछ वेस्ट में नहीं जाएगा, आप कहीं डंप नहीं कर रहे हो, तो दैट इज आपका उधर से आपका वर्क शुरू हो जाएगा। तो आई नो इट्स आस्किंग अ लॉट, बट इट्स अ स्मॉल स्टेप, एंड वंस वो हैबिट हो जाएगा इट जस्ट कम्स नेचुरली टू take in recycling as a part of your day-to-day life। And going on e-waste, electronic waste, क्यों अभी हम ट्यूबलाइट, आप देखिए ट्यूबलाइट इज अ ग्रेट एग्जांपल, जो हम ऑलवेज बोलते हैं कि आप ट्यूबलाइट देखोगे, सिंपल है, सबके घर पे ट्यूबलाइट है, सबके घर पे बल्ब है, पर वो जो ग्लास होता है, वो जो उसके अंदर जो पाउडर होता है, फ्लोरेसेंस पाउडर, व्हाट मेक्स अ ट्यूबलाइट, वो कितना मतलब डेंजरस होता है, वी विल नॉट अंडरस्टैंड जब तक वो टूटता नहीं है, जब तक वो उसका क्या प्रोसेस होता है टू मैनेज दैट ट्यूबलाइट, टिल वी डोंट अंडरस्टैंड, वो जब तक हमें भी इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा कि ठीक है वी शुड थ्रो इट प्रॉपरली। अभी वो ग्लास कहीं सोचो आपने फेंका, आपने यू थ्रोन योर ट्यूबलाइट, यू केप्ट इट आउटसाइड, आपने कचरे में डाल दिया है, अभी वो सॉइल में जाएगा, दैट ग्लास गोज इनटू द सॉइल, दैट पाउडर गोज इनटू द सॉइल, ऑल दीज मटीरियल विच इज एनीवेज हैजर्डस जनरली, ये जो मेटल्स है जो है, अगर वो सॉइल में जाएंगे टुमारो, जब आपके वेजिटेबल्स एंड से वाटर को वो कंटामिनेट करेंगे, हाउ मेनी ऑफ अस विल अग्री टू ईट इट, हाउ मेनी ऑफ अस विल बी कंफर्टेबल, द इलनेस लेवल्स, इम्यूनिटी, थोड़ा सा वेदर चेंज होता है 4 लोग बीमार पड़ते हैं, 100 लोग और उसके ऊपर, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस दैट अभी हम ख्याल नहीं रखेंगे, लाइक आई मेंशन फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल, तब तक वो चेंजेस ऑन अ हायर एंड टेक्निकल लेवल आ ही नहीं पाएगा। सो ये जस्ट इमेजेस है कि जैसे वो अवेयरनेस हम देखते हैं कि वी ट्राई आवर बेस्ट ऑन अ बेसिस टू गो होम, मुंबई में डोर टू डोर आपको जो भी ड्राइव में है जितना है, बट ई वेस्ट जो आपके घर पे है इलेक्ट्रॉनिक, उसको एक प्रॉपर वे, अगर इफ यू अंडरस्टैंड कि क्यों इम्पोर्टेंट है टू मेक श्योर कि द डिस्पोजल इज हैपनिंग इन एन एथिकल एंड एन इको फ्रेंडली मैनर, तब तक आपके अंदर वो ये नहीं आएगा, मतलब यू वोंट गेट दैट encouragement to really see that why not, like it's not good to dump it. There is a process out there, there is a rule out there, there is a mandate, there are so many मतलब कॉलेज स्कूल्स institutions इनको भी रूल्स है
to make sure that e-waste is being properly going through a recycler, and there is compliance towards it. There's data, data destruction that is occurring, ताकि this will not be a problem later on, because many people worry about privacy. So जब तक ये आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, तब तक आप वो चेंजेस खुद में नहीं लाओगे टू मेक श्योर दैट recycling and e-waste recycling becomes a part of your daily life. Thank you. Thank you, Sarika. Really wonderful session, and it is really मतलब आज आप this is eye opening for all of us. बहुत सारी चीजें हमारे बीच में रियली होती हैं, and हम लोग बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं, हमें ध्यान भी नहीं जाता, और हमारे पास इवन अगर देखें तो ग्रीन दो या तीन हम लोग डस्टबिन भी रखते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर रिवर्ट करके ठीक है चलता है, जैसा कि आपने बोला ये मोस्टली होता है। मैं खुद भी, मुझे याद है कि जब मैं वाइजैक में थी तो हम लोग तीन डस्टबिन रखते थे, एक ड्राई, एक वेट और एक और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी होते थे, जैसे बैटरी एंड सारी चीज़ों। लेकिन अगेन भूल गई, और आपने इसे रिवाइज कराने की कोशिश करा है। इम्पॉर्टेंट है आज के दिनों में, और इन सारी चीज़ों को हम लोग समझे कैसे इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करें। और जैसा कि आपने बोला कि घर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले तो सेग्रीगेट करें चीज़ों को और फिर आगे इसको कहाँ कांटेक्ट करें। तो मैं फ्लोर नाउ ओपन फॉर ऑल क्वेश्चन, आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे बीच में सारिका है, अगर आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है, किस तरीके से हम लोग आगे इसको प्रोसीड करें, क्या वर्क करें, तो या गौतम। नमस्कार नमस्कार मैम। टॉपिक रिलेटेड टू माय जॉब एक्चुअली। SLWM जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट लोहिया स्वच्छ भारत अभियान जो है, तो लगभग 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट का काम मेरे अंदर आता है। तो ये चीजें जो है आपने जैसा कि बताया, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, दैट इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग एक्चुअली। तो मैम मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे जगह पहले जो भी अभियान है, अभियान के थ्रू बाल्टी देना हो गया, और PRD के मैं काम करता हूँ, मैं पंचायती राज डिपार्टमेंट, तो बाल्टी देना हो गया, आपका ई रिक्शा हो गया, सूखा कचरा गीला कचरा एंड ऑल। तो बाल्टी दे रहा हूँ तो लोग उसमें आटा चावल रख रहे हैं, वास्ट तो मैनेजमेंट नहीं हो रहा, कचरा कलेक्ट नहीं हो रहा। तो ई वास्ट रिसाइकलिंग जो आप कह रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वास्ट रिसाइकलिंग, इसमें भी तो वही चीज आ रही है। लोगों के पास अभी भी घर में 5-6 रेडियो मिलेगा, मैं खुद रेडियो खोजता हूँ, मुझे खुद विविध भारती वगैरह सुनने का मन करता है, मैं लूंगा रेडियो रखूंगा। ई वस्ट SLWM का मेनली काम मुझे इसलिए पसंद आया कि इसमें कचरा कलेक्शन से लेके कचरा कहाँ यूज हो रहा है। लाइक कचरा तीन मैं मशीन भी बनाता हूँ, मशीन बना बना के देता हूँ हर पंचायत में। प्लास्टिक बेलिंग मशीन हो गई, फिर आपका ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन हो गई, श्रेडर मशीन हो गई, सब कचरे को प्लास्टिक चीजों को काट काट कर फिर उसको दाना बना के देना। अभी फरवरी 23 में बेंगलुरु में एक एनर्जी मीटिंग हुई थी, इंडिया एनर्जी मीटिंग हुई थी, नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। तो एक बड़ा अच्छा चीज वहां पे लगा कि इन चीजों का यूज कहाँ हो रहा है। मैं मतलब वही जड़ से लेके कहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, वही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो वो प्लास्टिक कचरा कलेक्ट होके कचरा फाइनली यूज कहाँ हो रहा है। एक ब्रांड आ रहा है, नाम याद रखिएगा आप लोग, अनबॉटल्ड, UNBOTTLED। अनबॉटल्ड ब्रांड क्या है कि वो सादरी जैकेट जो है, वो पेट्रोल पंप पे आप लोग देखेंगे, वो 28 प्लास्टिक के बोतल के जो ढक्कन जो होते हैं ना, उसी से जो PET बॉटल्स के जो ढक्कन उसी से बन रहा है वो सादरी जैकेट। उस ब्रांड का नाम अनबॉटल रखा गया है। गैस जो डिलीवर करने आता है उसको दिया जाएगा, IOCL के द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो उसको दिया जाएगा। और फिर आपका ये जो पेट्रोल पंप पे जो होते हैं उनको दिया जाएगा। तो मैं SLWM और LSBA, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और लोहिया स्वच्छ भारत अभियान, इसका तो मैं समझ रहा हूँ प्रोजेक्ट की कहाँ से कचरा कलेक्ट करके और कहाँ तक इसका यूज हो सकता है। लेकिन आज जो टॉपिक था मैम, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, नो डाउट आई कैन डू। अगर इसकी योजना हमारे बिहार में भी आती है, आप लोग बहुत बहुत सारे लोग बिहार से भी होंगे, बिहार में भी ये योजना पहुंचती है, तो नो डाउट आई विल डू दिस टू। जिसके पास जो चीज है, तार है, कथी है, सब निकालो, इधर लाओ, इधर कचरा रखने से फायदा है नहीं। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग में मैडम मेनली मैं आई वांट टू नो दैट कि इसका मेन यूज कहाँ होगा।
सपोज किसी के घर से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिल रहा है, या फिर स्टेबलाइजर हो गया, बैटरी हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पीआरडी से मैं हर एक पंचायत से, नगर परिषद से, सब जगह से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज आई कलेक्टेड ऑल द फ्रॉम ऑल एवरीवेयर, सबके घरों से मैं कलेक्ट कर लिया, लेकिन फाइनल वेयर टू यूज दैट, अगर मैं एक टेलीविजन को तोड़ रहा हूँ तो बहुत सारे सर्किट वगैरह, मदरबोर्ड्स वगैरह, बहुत सारी चीजें निकल रही है। बट सेपरेटली वी can't use that. We need to know that from where we have to use all the things. इन चीजों को जानना जरूरी है। तो हरिका मैम, पॉसिबल आप बताएं तो मैं इस नो डाउट मैं प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ना चाहूंगा फिर। या श्योर, Please, आपके क्वेश्चन को सारिका, कैन यू प्लीज प्रोसीड ना? Yes, I जी will. मैम। Sir, first of all, big, clap for all the work that you're doing. बहुत अच्छा, मतलब आप वेस्ट में हो, इट्स एक्सीलेंट दैट यू आर एक्टिव। आपका जो क्वेश्चन जो आपने बोला ना, अभी हर एक जो रिसाइकलर होता है ना, उनका एक फैसिलिटी होता है, एक प्लांट होता है। सो उसके अंदर अभी जैसे आप घरों में से टीवी लाओगे डोर टू डोर, जैसे आपने बोला वायर, जो भी जितना कलेक्ट होता है ना, देयर इज अ सेट प्रोसेस जहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज ऑलवेज मैनेजिंग इट विद द रिसाइकलर। हम रिसाइकलर जो होता है उसका एक फैसिलिटी होता है, एंड जो ब्रेक डाउन से लेके जो भी प्रोसेसिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जैसे मैंने बोला, उसका जो भी छोटी चीजें बन जाएंगी जिसमें से इट कैन बी रीयूज बैक इनटू एज अ रॉ प्रोडक्ट फॉर समथिंग एल्स, वो सब एक रिसाइकलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो But ब्रेक people डाउन कर here, सकते हैं। people here in Bihar not going to understand that what recycle is. Recycle क्या है लोग नहीं समझेगा यहाँ। लेकिन हाँ, अगर हम उसको ये चीज बोले कि आपके आपके घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान कचरा पड़ा है उसको कलेक्ट करवाइए, सरकार का यह योजना है, ये अभियान है, उसकी यूज कहाँ होगी ये चीज हमें जानना जरूरी है। हाँ सपोज जी। मैं प्लास्टिक कलेक्ट अभी कर रहा हूँ, कचरा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो कचरा तो चलो गंगा बहाना, कहीं खेत भरना, ये सब चीजें हो जाती है। लेकिन अगर कचरा में कलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मेनली आ रहा है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो खत्म नहीं होता है, यू कैन हाँ, डिस्ट्रॉय इट, उसको गला के ही कुछ हो सकता है। तो प्लास्टिक का दाना बनाना हो गया, वो मशीन भी रिफॉर्म मैं ही करता हूँ। पैलेटिंग होगा, फिर आपका फ्लेकिंग मोल्डिंग, होगा। यस। प्लास्टिक वगैरह, एक प्लास्टिक का पैकेट भी आता है ना मैडम, तो उसका एक मग तो तैयार हो ही जाता है। बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक बॉल्स हो गई, ये सब तो फैक्ट्री वाली चीजें हो गई। और मेन चीज जो है सागरी जैकेट, मैंने आपको बताया अनबॉटल्ड ब्रांड का, ये हाँ। प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का मैं बता रहा हूँ। सपोज ई वेस्ट मटेरियल का अगर आप कह रहे कि कंप्यूटर तुम्हारे घर में पुराना है, तो लो मेरे घर में अभी खुद ऑफिस में 2-3 पड़ा हुआ है। हाँ, आप हमको बोलेंगे गौतम इसको भिजवाओ, आई विल सेंड यू टू मुंबई, बट आई वांट टू नो दैट कि उसके बदले हमें क्या, कैसे, क्या करना होगा। कंप्यूटर के अंडरस्टूड। बाद कंप्यूटर तो तो नहीं उसका क्या मिलने होता वाला। है, बेसिकली यू वांट टू अंडरस्टैंड कि वो कंप्यूटर का क्या। सो अभी जैसे आपने खुद ही बोला, अभी आप सोचे ई वेस्ट मल्टी प्रोडक्ट है, करेक्ट? आप खुद ही लैपटॉप कंप्यूटर पर हो, उसको आप दिख रहा है कि आप देख रहे हो कि उसका कीबोर्ड है प्लास्टिक का, उसका मेटल का बॉडी होगा, प्लास्टिक का बॉडी होगा। आप देख सकते हो कि उसको एक मल्टीपल मटेरियल उस प्रोडक्ट को बना रहे, करेक्ट? ई वेस्ट को। जी तो जब आप कंप्यूटर या फ्रिज या लैपटॉप या जो भी आप प्रोसेसिंग में डालते हो, जैसे आपने अभी खुद बोला प्लास्टिक को पैलेट होता है, फ्लेक्ट होता है, जो प्लास्टिक इवन ये इलेक्ट्रॉनिक में से निकलता है उसको भी वैसे ही प्लास्टिक के प्रोसेसिंग में डालते हैं। मेन इकोनॉमिक बैकग्राउंड है एक्चुअली, इसलिए आप नहीं बता सकती। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो तो तो वो जरूर मुझे देखिए, बता सकते हैं कि देखो, सर्किट्स हो गया, या फिर मदरबोर्ड्स हो गया, या फिर वो जो कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं, वो सब चीजों का यूज कहाँ कहाँ होगा। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इतना समझ नहीं पा रहा, बट नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे उधर ही समझ में आया, क्योंकि सब इंजीनियरिंग को लगता है कि जब तक इंजीनियरिंग नहीं किया तो बाकी किसी कुछ समझेगा नहीं। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यस, उसमें जो बेसिक चीजों पर हम ध्यान दें, हमें ज्यादा टेक्निकलिटीज पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वहाँ पे प्लास्टिक है, कुछ मेटल है, या फिर वायर है, ये समथिंग तो आई थिंक दिस इज वेरी यूजुअल टू अंडरस्टैंड ऑल पर्सन। अगर मैं किसी के घर से हमें एक उसके टेलीविजन डेप्थ में कलेक्ट नहीं करता जाना हूँ, है कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, उससे हमें लेना देना, हमें रिसाइकल नहीं करना नहीं है, मैडम, मैं सस्टेनेबल। बता रहा हूँ कि अगर अगर इलेक्ट्रॉनिक, सपोज इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड वाले लोग होते, तो वो भी इन चीजों को बताने के लिए टाइम लेते कि किसी के घर से अगर आप बेस्ट टेलीविजन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो टेलीविजन का फ्रेम चलो प्लास्टिक मुझे दे दिया, सर्किट चलो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को दे दिया, कैपेसिटर चलो बैटरी वाले को दे दिया, बट व्हाट इज द मेन यूज ऑफ दीज थिंग्स, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, आई वांट टू नो, दैट्स व्हाई। देखिए सर, मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैं आपको नॉलेज दे सकती हूँ वो ऑलवेज एक्सपीरियंस लेवल पे होगा। आपको अगर जी मैम। टेक्निक है तो आपको किताब खोलना पड़ेगा,
बट जैसे मैं आपको हमारा प्रोसेस जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अभी मैं उसके अंदर हर डेप्थ में या इसके अंदर अभी दिस इज एन इंफॉर्मेशन सेशन जहाँ जानना है कि किस प्रोडक्ट का क्या होता है। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया आपको ऑन अ वेरी बेसिक लेवल कि जो इलेक्ट्रॉनिक निकलता है उसमें से जो पार्ट्स निकलते हैं, जैसे मैम ने केबल बोला, केबल तो बहुत ईजी है, उसमें से जो कॉपर निकलता होगा या जो मेटल निकलता है, मेटल इज हाईली रिसाइक्लेबल, वो वापस स्मेल्ट होता है, बेसिकली आप मेल्ट करो और वो वापस केबल बनने में जा सकता है। अभी दिस इज एब्सोल्युटली, ताकि बिकॉज हमारे पास इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे मेक श्योर करना है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सब लेवल पे लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको अगर टेक्निकल या जैसा उसके अंदर चाहिए, मेटेरियल एक्चुअली यहाँ बहुत पे बड़ा इम्पोर्टेंट टेक्निकलिटीज से नहीं है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट है हमें अंडरस्टैंड करना है जस्ट रिसाइकल सेकंड एंड जस्ट सेकंड बेसिक। या सो प्लीज डोंट टेक मोर टाइम, मच टाइम। यहाँ दूसरे लोग भी हैंड रेस कर रहे हैं एंड हमें दूसरे लोगों को भी टाइम देना पड़ेगा। सॉरी वन क्वेश्चन गौतम मैम, जी, जस्ट वन मैं क्वेश्चन आपको फिर ओके ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन एंड मैम। रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है नेक्स्ट हमारे लाइफ में, मैं क्योंकि चाहूंगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हमारा GPAF गर्ल प्राउटिस्ट इंटेलेक्चुअल फेडरेशन इसी के लिए है, हम अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग ये सारे प्रोग्राम रख रहे हैं, बुला रहे हैं। मैं तो आपको भी चाहूंगी कि आप भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, लोगों को अवेयर कराएं, और अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए ये सारी चीजें, जो जैसा कि सारिका बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप लोग अगर इस पे वर्क कर रहे हैं। और सारिका, मेरा भी एक प्रश्न है कि आपने बोला जैसे कि बैटरी जैसे एवरी डे डेली यूज में हो रहा है, फोन फोन में ये सॉरी रिमोट में होता है, या फिर यस, अदर सो मेनी थिंग्स, पेंसिल छोटे बैटरीज, छोटे बटन बैटरीज बैटरीज। वगैरह घड़ी में, वॉच में यूज किया, तो उसका उसको हम लोग भी अलग कलेक्ट करें एंड उसका क्या यूज हो सकता तो बेसिकली देखो, बैटरी का इशू क्या होता है कि वो डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर जो मटेरियल निकलता है दैट इज व्हाट इज डेंजरस। ई वेस्ट में मेन इशू क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं जो उसके अंदर, जो मेन पार्ट जो होता है, वो अगर कभी लीक होगा, अभी फोन लीजिए, आपने वीडियोस देखे व्हाट्सएप पर जो होता है, फोन बर्स्ट हो गया, ईवी बाइक बर्स्ट होते हैं, तो जो डिस्चार्ज होता है, ये जो मेटेरियल में से निकलता है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और एक्चुअली आप अगर रूल खोलोगे, जो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको 180 डे के ऊपर बोला नहीं होता ये मटेरियल रखने को अपने साइट पे, बिकॉज इट इज हाईली फ्लेमेबल एंड हाईली कंबस्टेबल। तो अभी जो बैटरी होता है, जो भी लीजिए, एज लॉन्ग एज वो अब आपका बैटरी सूख गया, काम करना बंद हो गया, मेन क्या होता है कि एज लॉन्ग एज वो डिस्चार्ज किया ना आपने, उसमें से जो मेटल निकाला, उसमें से जो अंदर का जो हैजर्डस वो टेस्ट करके वो बेसिकली उसका डिस्चार्ज कर दिया, फिर उसका वो मेटल का ही बॉडी रह जाता है। एंड एनी बैटरी आप लीजिए, ईवी बैटरी या जो भी बैटरी के लिए तो एक सेपरेट रूल्स है। ई वेस्ट इज वन सेपरेट, बैटरी के अंदर जाओगे टेक्निकली तो बहुत डिफरेंट है, उसके अंदर तो पोर्टेबल बैटरी है। एंड होता है, सारिका, बूम टू बैटरी, कांटेक्ट, मैं जानना चाहूंगी रिसाइकलर, कि इफ रिसाइकलर। लाइक मैं अपने सोसाइटी में मैंने एक अवेयरनेस फैलाया एंड लोगों को बोला कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी या जो भी चीज है जो वेस्ट है, तो उसको आप कलेक्ट करें एंड कोई लेकर के जाएगा, तो कौन लेकर के जाएगा, उसके लिए मुंबई हमें में, किन को कांटेक्ट करना है? तो इस सी तरह के मुंबई प्रश्न में लोगों हम, के माइंड में आते हैं बहुत। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मुंबई में स्पेशली आज से हम डोर टू डोर सर्विस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। वी पिकअप फ्रॉम डोर स्टेप टू डोर स्टेप, जितना इवन नवी मुंबई, वी गुड ठाणे, पुणे में भी करते हैं हम। हम दिल्ली, मेन व्हाट अबाउट द अदर सिटीज? अदर सिटीज ऑल्सो क्या होता है कि मेन इशू क्या होता है, मिनिमम अभी बैंगलोर जाके एक बैटरी या फिर फ्यू 10 बैटरी उठाना थोड़ा सा, बिकॉज हमारा हेडक्वार्टर इधर है, हमारा फैसिलिटी महाराष्ट्र में है। हम कॉर्पोरेट, जितना कॉर्पोरेट्स का तो हम पैन इंडिया करते हैं, कंपनीज के लिए भी पिकअप, बिकॉज उनका जो मटेरियल होता है ऑफकोर्स इन अ लार्जर क्वांटिटी, एंड वो लॉजिस्टिकली हम वी टेकन दैट ब्रांड, तो हम वो कर सकते हैं। घर डोर टू डोर थोड़ा सा टफ होता है इन डिफरेंट सिटीज, बट डेफिनेटली हम ऑलवेज, फॉर अस मेन एक कॉमन है कि हम सब एनवायरनमेंट के बारे में वी आर वरिड, तो हम ऑलवेज बोलते हैं कि एक रिसाइकलर को एज लॉन्ग एज आप दे दोगे द बैटरी, द ट्यूबलाइट, एनीथिंग, एज लॉन्ग एज वो उनके प्रोसेस में जा रहा है, इट्स मोर देन इनफ। सो रिसाइकलर शुड बी कॉन्टैक्टेड फॉर द सेम बैटरी, और जो भी आपकी ट्यूबलाइट, बल्ब, जो भी बैटरीज के जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, अ रिसाइकलर शुड बी कॉन्टैक्टेड फॉर द सेम। So, can you share any number and any Sure, person ma'am. number if I in can a chat definitely. box, so that other person also get this number to yeah, connect with them. And No. हमारे बीच में कुछ पोगो POCO को के नाम से जुड़े हुए हैं, उनका नाम तो कुछ नहीं है, उन्होंने हैंड रेज किया था। प्लीज अनम्यूट एंड आस्क।
आई एम सॉरी गौतम जी, मैं अगेन आपको मौका दूंगी, बट दूसरे को देने दीजिए। ओके ओके। आप अनम्यूट करें, यू आर म्यूटेड। हाँ मैडम, मैं भरत शर्मा बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार मैडम। ये ई वेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ये इन्होंने फिजिकल लेवल पे रिसाइकलिंग की बात करी है। इसके अलावा रेडियोग्राफिक वेस्ट होते हैं या फोटो केमिकल वेस्ट होते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। श्योर सर, श्योर। मैं डेफिनेटली, बिकॉज हम ई वेस्ट में देखते हैं ना, तो इट वुड बी टफ फॉर मी टू एग्जैक्ट। तो जैसे मैंने बोला, सबके रूल्स बहुत है। अभी आपने केमिकल वेस्ट बोला ना, उनका भी एक सेपरेट रूल्स है। तो मुझे ज्यादा मतलब, इंस्टेड ऑफ मैं कोई गलत या कुछ मुझे मिस कोट नहीं करना, बट एक हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स होते हैं ना, वो केमिकल का ट्रीटमेंट, केमिकल के भी मैनेजमेंट के लिए रिसाइकलर्स होते हैं सर, जो वो अपने लैब्स में या अपने प्रोसेस उनके एक फिक्स्ड होते हैं, वेर दे वर्क विद दीज टाइप्स ऑफ हैजर्डस मटेरियल। तो आपके पास कौन सा टाइप ऑफ केमिकल है, क्या केमिकल वेट है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का भी होता है, करेक्ट, जो केमिकल्स ये मेडिकल इसमें से निकलते हैं। मैं एक्सरे केमिकल्स की बात कर रहा हूँ। Yes. एक्सरे केमिकल्स होते हैं या फोटोग्राफी केमिकल्स होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं मेटल रिकवर करता हूँ उससे भी, और ई वेस्ट से भी मेटल रिकवर करता हूँ। आई मीन गोल्ड रिकवर करता हूँ, सिल्वर रिकवर करता हूँ, बट डोमेस्टिक बेसिस पे करता हूँ उसको। और रिसाइकलिंग जो आप कह रहे हैं, उसको जो फिजिकल वेस्ट होते हैं उसको सही जगह पे डिस्पोज कर देता हूँ। तो थोड़ा सा उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, ई वेस्ट एज वेल एज दिस रेडियोग्राफिक एज वेल एज फोटो केमिकल्स के बारे में। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है मैडम, इसके लिए मैं फोन किया। नो नो, डेफिनेटली मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगी कि केमिकल का क्या होता है या जो प्रोसेसेस है। आई नो देयर आर रिसाइकलर्स प्लेस आर इन प्लेस फॉर दिस, रूल्स आर प्लेस्ड इन दिस। आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर दैट। मुझे एग्जैक्टली वो केमिकल का क्या होता है गलत ज्यादा मैं डायरेक्टली बोल दूंगी कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द केमिकल जो उसका क्या होता है, बट रिसाइकलर प्लेस है। देर आर मेनी फैसिलिटीज, इनके टेस्टिंग लैब्स होते हैं, देर आर रूल्स ऑल्सो set by the pollution control board the same. So definitely awareness तो will be required a lot, but there are bodies and organizations जो इसको संभालते हैं। यस यस, थैंक यू मैडम। थैंक यू। तो कोई और, किन्हीं और का कोई प्रश्न है, कुछ और पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं? या गौतम जी, आपका कोई प्रश्न, आप बोल रहे थे आपको। जी दीदी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं क्या बस मैं इतना जानना चाह रहा था एक मिनट फॉर्मूला दी है, मैं आपको लेती हूँ एक बार, गौतम जी का क्वेश्चन मैं ले लूँ, फिर मैं नेक्स्ट। हाँ जी गौतम जी बोलिए। मैडम, ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सामान है, अगर हम कलेक्शन के लिए लग जाते हैं तो मेन मैम प्रॉफिट बता रही है कि हर सामान का अलग अलग, जैसे कि अगर एक टेलीविजन, मेनली जो मोबाइल फोन्स है आजकल बहुत बड़ा एक चैप्टर बनने वाला है नेक्स्ट विद इन 2 years आई थिंक। तो जैसा कि दादा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स एंड ऑल, दैट इज डिफरेंट थिंग, रेडियो एक्टिव केमिकल्स एंड ऑल। बट मैडम, ई वेस्ट मटेरियल्स जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं, उसका यूजेस कहाँ होगा? सेपरेट चीजों का सेपरेट जगह यूजेस होगा। आई जस्ट वांट टू नो दिस ओनली। अगर मैं अच्छे से समझ पाऊं तो आगे मैं इस चीजों को, मैं हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में मैं उन लोगों को भी बिठाऊं और इस टॉपिक पे मैं अच्छे से चर्चा करूं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं, और कोई बात नहीं। No, I understand, sir. I think best एक्चुअली क्या मेरा है। रनिंग टॉपिक है अभी SLWM LSBA, और ये एक नई चीजें आई ई वेस्ट रिसाइकलिंग। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी अभी घर में ही कम 10-15 मोबाइल फोन्स पड़े होंगे जिसका नो यूज है। बाकरगंज कहिएगा तो हमारे पटना बाकरगंज से हम 2 कंटेनर हम मोबाइल फोन उठवा के हम भेज देंगे, लेकिन उसका यूजेस क्या है, उन लोगों को क्या मिलेगा और आगे कहाँ यूज होगा, उसका बटन निकाल के हम नया फोन भी नहीं बना सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं अपना भाषा में, बिहारी भाषा में मैडम, बस और कुछ नहीं।
आई अंडरस्टैंड सर। मुझे तो लगता है बेस्ट इज, मैं मीरा सिंह मैम को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हम ये कॉन्वर्सेशन में भी, बिकॉज देखो मैं आपको जितना भी बोलूंगी कि किस में क्या जाता है, क्या प्रोसेस में जाता है, आई थिंक मुझे जितना आपका क्वेश्चन समझ में आया है, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि किस चीज कौन से सामान में जाती है। आपको बेसिकली रिसाइकलिंग का अंडरस्टैंड करना है कि क्या मटेरियल निकलता है और किस में जाता है। मैडम सपोज आई एम SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें हम बाल्टी ठेला ई रिक्शा से कचरा पहले कलेक्ट करवाते हैं, उससे भी हम लोग जो है सेपरेट, प्लास्टिक अलग तो कचरा अलग, कचरा जो है वो गंगा में बहा दिया जाता है, लेकिन प्लास्टिक कलेक्शन करके हम लोग उसको आगे भेजते हैं। जो सादरी जैकेट अनबॉटल जैकेट में यूज होता है वो वहां जाता है, जिससे वापस फिर से प्लास्टिक बन जाता है, वो वहां जाता है। तो सपोज अगर मैं सिर्फ मोबाइल ही कलेक्ट करूं, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक चीज, तो Yes. सिर्फ सिर्फ मोबाइल ही कलेक्ट करो, तो उसको कहाँ कलेक्ट करके कहाँ भेजे और क्या उसका यूज होगा? Understood. देखो, and Meera ma'am, I'll take only 5 minutes for this question because I श्योर think सर। अगर सर को अगर कुछ भी और है, rather we connect offline for this rather than इधर सबके time, keeping everybody's time in mind. We can connect definitely offline. but आपने बोला गौतम जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें एंड डेफिनेटली वी विल कनेक्ट टू यू। तो just in आपका short, नंबर हमारे पास होगा तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सारिका देर से भी बात करूंगी एंड डेफिनेटली definitely विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। definitely we'll discuss. तो और किसी keeping का time अभी in mind. प्रमिला दीदी ने शायद क्वेश्चन पूछ रही थी, तो प्रमिला दीदी आप आगे प्रोसीड करें, आप पूछें अपना क्वेश्चन। आप सुन पा रही हैं प्रमिला दीदी? अदर और अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं, किन्हीं और के मन में कोई प्रश्न है? मेरा मेरा खुद का प्रश्न है कि दिल्ली में जैसे अगर हम करें तो मैं आपका कांटेक्ट नंबर तो हमारे पास होगा, मैं मितू दीदी से कलेक्ट करूंगी, पर दिल्ली के लिए क्या दिल्ली में या अदर सिटीज, एवरी सिटीज में क्या कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि इस तरह का काम में करते हैं और सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हम कलेक्ट तो कर लेंगे लेकिन वो ले करके कौन जाएगा, मैं हम किनको दें ये सारी चीजें? जैसा कि गौतम जी ने बोला कि मोबाइल तो हर घर में एक दो मोबाइल तो पड़े होते ही हैं, उसको कहाँ दे? या फिर लैपटॉप खराब हो रहा है, एक नया लैपटॉप ऑलरेडी है और दूसरा खराब हो रहा है, उसको हम कहाँ वेस्ट करें, कहाँ किसको दे? तो ये छोटी बहुत सारी चीजें, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम देखते हैं। इन सारी चीजों के लिए क्या कौन कलेक्ट करेंगे? अब जैसे दिल्ली हुआ या अदर सिटीज हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई में तो आप बोल रहे हैं कि आप कर रहे हैं, बट अदर सिटीज ऑल्सो, Yes. तो मेट्रो सिटीज की मैं बात कर रही हूँ, तो दिल्ली में मुझे ऐसा कभी कोई दिखा नहीं, या ऐसा कोई कहीं कोई एडवर्टीजमेंट या कुछ नहीं दिखा कि हम ऐसा कलेक्ट करें। हम लोग नॉर्मल जो लेने के लिए आते हैं न्यूज़पेपर वाले, और तो उनको दे देते हैं कि ठीक है एटलीस्ट वो कहीं डिस्पोज करें या कहीं दे। इम्पोर्टेंट मनी नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि उसको सही जगह पहुंचाया जाए। डेफिनेटली, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो कहाँ जा रहा है वो इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। मैं एक तो डेफिनेटली शेयर करूंगी, तो हमारे जैसे मैंने आपको बोला हम पैन इंडिया काम करते हैं, तो अगर आपका कलेक्शन ड्राइव वैसा है या आप खुद जैसे वी ऑलवेज, हमारा मानना है कि यू कैन बी योर ओन स्टार्टर, तो आप अगर से इनिशिएटिव लेके आप उतना कलेक्शन कर सकते हो, तो हम आपको ऑलवेज सपोर्ट करने को तैयार है इन डिफरेंट सिटीज। ओके। हमारा जो मानना है कि लॉजिस्टिक्स विल ऑलवेज बी आवर थिंग, जो कलेक्शन अवेयरनेस जैसा भी आपको जिस चीज में आप कर सकते हो और जहां हमारी मदद चाहिए, वी कैन डेफिनेटली प्रोवाइड दैट। जैसे अभी सोचो आप दिल्ली के हो और आप कलेक्ट कर रहे हो, आपको अवेयरनेस के लिए मदद चाहिए, जो भी वी आर देयर। आपका कलेक्शन बेसिकली आप जितना आपके तरफ से ले सकते हो, और उसके बाद उसका जो प्रोसेस टू टेकिंग इट टू प्रॉपर रिसाइकलिंग फैसिलिटी और फैसिलिटी, वो ऑल दैट लॉजिस्टिक्स विल ऑलवेज बी टेकन केयर बाय अस। सो व्हाट वी एनकरेज इज दैट जिनके कोई भी सिटीज में है, एनीबडी कैन बी द वॉलंटियर एंड एनीबडी कैन बी द इको वॉरियर। आपको चाहिए आप अपने लोकेलिटी अपने एरिया, तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बैंगलोर के, 2-3 स्टूडेंट्स हैं तो 100 kg कलेक्ट किया, 200 kg कलेक्ट करते हैं, कॉलेजेस में कलेक्ट करते हैं। वो इनिशिएटिव खुद लेके अपने सोसाइटीज में कलेक्ट करके वो हमें कांटेक्ट करते हैं। ओके। बाकी मेन थिंग जो होता है कि वी सपोर्ट as much as we can to make sure that this is put through a proper recycling facility. So अगर आपको कोई इनिशिएटिव आपकी इधर लेना है,
वेरी हैप्पी टू सपोर्ट। आपकी सिटी में कोई भी सिटी ले लो, जैसे गौतम सर के जो भी सिटी कहाँ से, वेर एवर, वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी टू सपोर्ट। वंस यू टेक द इनिशिएटिव, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। एंड और कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आई थिंक मैसेज एक किन्हीं ने डाला है कि मे आई हैव द कॉल ऑफ सारिका मैम, पूछ रहे हैं। तो और यहाँ पे एक और इज देयर एनी कॉन्टैक्ट नंबर इन विशाखापट्टनम, आंध्र आंध्र, प्रदेश? या ओके। सो यहाँ के लिए भी अगर पॉसिबल है, मैं इनको जानती हूँ, मनी जी मनी दीदी हैं, मैं वाइजैक में खुद रह चुकी हूँ तो मुझे पता है। तो अगर वहां से भी कुछ हो ऐसा कुछ कलेक्ट करने का, तो हम लोग वॉलंटियरिंग कर सकते हैं एवरी सिटीज में, जैसे। मैं आप हमारा जो रिसाइकलिंग का जो नंबर है, मैं जिस चैट में डालती हूँ, एंड श्योर। को जो भी रिक्वायरमेंट है, दे कैन पुट व्हाट्सएप देयर क्वेरीज आल्सो देयर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू। ओके, थैंक यू सारिका। थैंक यू। और किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो पूछे। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर कोई वॉलंटियरिंग के लिए रेडी है अपने सिटी में, तो जरूर आप करें। और हमारे पास कांटेक्ट नंबर है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, और चैट बॉक्स में है, आप उसको कॉपी एंड पेस्ट करें और उस नंबर को सेव करें, और उनसे आप कांटेक्ट करें। आप अपने सिटी में सेल्फ वॉलंटियरिंग करना शुरू करें, लोगों के बीच में जाएं अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं तो, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और फिर अपने जो भी उनके फैसिलिटी होंगे या जो उनके मेंबर्स होंगे जो कलेक्ट करते होंगे, वो फिर इकट्ठा होने से आपका इतना कलेक्शन हो जाए तो वो करेंगे। आई थिंक होप अगर हम लोग ऐसा कर सके इन फ्यूचर, तो हम लोग कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम जो देख रहे हैं आज इन्वायरमेंट, जैसा कि आपने बोला कि एक जगह को हम लोग डालते जा रहे हैं, डंप करते जा रहे हैं। अगर आप सिटी में रोम करें और कहीं ना कहीं आपका एक नजर बहुत बड़ा माउंटेन की तरफ बढ़ता जा रहा है वेस्ट, एंड वो कहाँ जाएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि इसका क्या होने वाला है फ्यूचर में। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लैंड भी वहाँ का बर्बाद हो रहा है और पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो डेफिनेटली अगर इस पे हम लोग कुछ वर्क कर पाए, जीपीएफ के प्लेटफॉर्म के मेंबर्स एंड अदर जो अनमार्क से जुड़े हुए मेंबर्स हैं, वो इस पे कुछ वर्क कर पाए, तो हम लोग इस पे जरूर सोचेंगे। एंड और कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं या फिर उनके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछें। और कुछ भी क्वेरी है, एनी टाइम प्लीज पुट इट थ्रू द नंबर जो शेयर किया है, एंड ऑलवेज हैप्पी टू सपोर्ट। थैंक यू सारिका, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच टू फॉर गिविंग योर अपॉर्चुनिटी। वैल्यूएबल टाइम, एंड इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेने के लिए, रेज करने के लिए इतने शॉर्ट टाइम में हमें जैसे पता चला। मीतू दीदी, थैंक यू सो मच मीतू दीदी फॉर अरेंजिंग सच अ वंडरफुल सेशन। हम लोग इसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर पाए, तो ही इस सेशन का हमें लगेगा कि हमें फायदा हुआ। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, जितने एटलीस्ट 25, 30, 32 जितने मेंबर्स जुड़े थे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर जरूर वर्क करें। एंड थैंक यू गौतम प्रधान जी, आपका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। अदर मेंबर ऑल्सो जो भी जुड़े हैं, वो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो और इसके रिगार्डिंग हम लोग वर्क कर सके। हमारे बीच में प्रद्युम्न नारायण दादा है, नमस्कार दादा, फॉर योर काइंड सपोर्ट, ऑलवेज आप हमारे बीच में आते रहते हैं। सविता का बड़ा अच्छा वक्तव्य रहा और बड़े विस्तार से समझाया। नीतू थैंक ने मुझे मैसेज किया था कि आप सभी होइएगा ज़्यादा, इसमें लिंक भी भेजा, तो मैंने कहा कि भाई मैं कोई कचरा प्रबंधन का विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, तो मैंने आपको
उन लोगों का हुक्म हो जाता है करना पड़ता है। तो चलो, बड़ा अच्छा सेशन रहा और जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया वे भी इस संबंध में बड़े जागरूक लोग हमको दिखे। लेकिन यह एक ऐसी समस्या हो गई है आजकल कि अब देखो दिल्ली में क्या कचरे का ऐसा पहाड़ है, लगता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का ही कोई एक शाखा निकलती है। दूर से लगता है कचरे का पहाड़, जैसे कि वो अब कहाँ होगा निपटारा, इसका कैसे होगा निपटारा। और बाजारवाद ने जिस तरह से बढ़ावा दिया है कि यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंको, उपयोग करो फेंको, तो वो चीजें जाएगी कहाँ। हमारा मन जो है वह इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, जब तक के हमारा मन खाली नहीं होता है तब तक हम कचरे का भी निपटारा यथोचित ढंग से कर पाएंगे, इसकी संभावना कम है। पहले मैं देखता था कि एक छोटा सा बैग भी इतने जतन से लोग मोड़ मोड़ के रखते थे कि चलो सुरक्षित रख देते हैं, फिर ये काम दे। और आजकल तो कंपनियां चीजें भी ऐसी बनाती हैं, ये कोई टीवी लो, थोड़ी सी उसमें खराबी हो गई तो फिर उसका पार्ट जो है वो नहीं हो सकता। अब उसको फेंकने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। तो इसको बढ़ावा जहां से मिलता है उस पॉइंट पर चोट करने की जरूरत है। और यह तभी संभव होगा जब तक हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और हमारा चीजों को उपयोग करने की जो विधि है उसमें जब तक परिवर्तन नहीं आता है तब तक के इसका निदान संभव नहीं। अब प्लास्टिक, बड़ी बड़ी बातें कही गई, रोड में इसका उपयोग होगा तो ऐसे होगा, कहाँ होगा संभव। जो व्यवहारिक नहीं होता है उसको कार्यान्वित करना बड़ा कठिन होता है। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि किसी पर्यावरणविद ने किसी ऐसे कीट की खोज कर ली है जो प्लास्टिक को खाता है। और अखबारों में उस समय काफी चर्चा हुई कि इस कीट को हर जगह मतलब इसके वंश विस्तार करने की कुछ योजना बनी, लेकिन वो भी उसके बाद फिर सुनाई नहीं पड़ा कि वो कीट क्या है और वो प्लास्टिक के कचरे को किस तरह से वो खाता है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है कि हमारे उपयोग करने का जो तरीका है और बाजारवाद ने जिस तरह से उपभोग को थोपा है लोगों पर, जब तक उसको परिवर्तन नहीं आता तब तक इस कचरे का निपटारा करना या तो जानलेवा हो रहा है हमारे। आज शहर की तो बात छोड़ो, कोई गांव वैसा नहीं है जिस गांव की नालियां प्लास्टिक के कचरे से भरी हुई। कहाँ जाएगा? जी दादा, ये एक्चुअली ये बहुत ही समस्या हो गई है। और लेकिन मुझे अच्छा लगा कि सारिका दल जो है इस पे वर्क कर रही है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के चीज़ों को रिसाइकल कर रहा है। एटलीस्ट हम इसको इधर उधर ना थ्रो करके उसको प्रॉपर जगह पे सेग्रीगेट करे रखे और फिर उस पर कुछ काम कर पाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, एटलीस्ट एक छोटे लेवल से शुरुआत होगी। और हम लोग एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोसाइटी बना सके। सस्टेनेबल रिसाइकलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुझे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच वास्तव में सारिका प्रेजेंस एंड सपोर्ट। जी दादा, का बड़ा एक उत्साहवर्धक वक्तव्य रहा और इस संबंध में मेरा ख्याल है कि जागरूकता बढ़ेगी
और जागरूकता जब बढ़ेगी तभी जी इस जी संबंध में अथवा इस तरह की समस्या का निदान संभव है। जी तुम लोगों की पहल बड़ी अच्छी रही जी और बहुत अच्छा। जी दादा, जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक तो हमें लगता था कि हम इसको क्या करें, तो अब एटलीस्ट पता चला, एटलीस्ट 35 लोगों को पता चला। इतने 35 लोग भी अगर अपने अपने फील्ड पे वर्क करना शुरू करें, अपने सोसाइटी पे वर्क करें, लोगों के बीच में जाएं, उनको बताएं, अवेयरनेस फैलाएं और कलेक्ट करें, और जो डिपार्टमेंट में जिससे जो जिसमें वर्क कर रही हैं सारिका देव, तो उनसे कांटेक्ट करके अगर हम लोग इसमें कुछ कर सके तो एक समाज के लिए हमारा एक योगदान हो पाएगा। थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल। सारिका देव। नमस्कार एवरीवन, दोज हु आर ज्वाइंड अस एंड अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने शेयर किया। लेकिन मैं तब इसको सक्सेसफुल मानूंगी जब मुझे लगेगा कि हम लोगों ने इसमें कुछ काम किया। तो थैंक यू सो मच। Your voice is not very clear. आ नहीं रही है क्या सारिका? यस, बस थैंक यू अपॉर्चुनिटी के लिए ये, और मुझे मीतू आंटी को भी थैंक यू बोलना है इतने शॉर्ट नोटिस पे ये ये सेशन के लिए। एंड लाइक यू मेंशन मैम करेक्टली, जब तक वो मूवमेंट, जब तक वो प्रोसेस में नहीं आएगा। एंड थैंक यू मिस्टर नारायण सर, जो अभी उन्होंने बात उनके एक्सपीरियंस, इतना उन्होंने लाइफ देखा है तो इतने एक्सपीरियंसेस बोल के सो ग्रेटफुल, उन्होंने जितना लर्निंग दिया है। सो थैंक यू सो मच अगेन टू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड होपफुली ई वेस्ट नेक्स्ट टाइम जब भी आप हम बातें करेंगे ई वेस्ट का टॉपिक, अभी मोर एंड मोर पीपल गेट इंटरेस्टेड और उसके ऊपर काम करने लगेंगे। सो अगेन थैंक यू अगेन टू एवरीवन फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड नमस्कार एवरीवन। एंड इसी के साथ आज का हम लोग का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगेन हम लोग आप लोगों के बीच में किसी और न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, और इस टॉपिक को हो सकता है और ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत पड़े तो अगेन हम लोग इस टॉपिक को रेज करेंगे। सेशन अगर ज़रूरत हुआ तो हम लोग दोबारा रखेंगे और अवेयरनेस के लिए और जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।